हेलो दोस्तों ये जैसे कि आप जानते हैं कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। तो ये मैं बीबीसी हिंदी न्यूज़ की वेबसाइट पर गया था और यहाँ पर मैं पढ़ रहा था, तो इसमें बहुत ही आश्चर्यजनक बात पता चली है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दें। और इसमें अब अगर आप ये रिपोर्ट देखिए 5 अप्रैल 2021 की है, बीबीसी हिंदी पर ये इसको पोस्ट किया है इन्होंने। और इसमें लिखा है कि भारत में कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, उसकी पहली वजह क्या है। पहली वजह तो ये बता रहे हैं कि इसमें ये डॉक्टर शाहिद जमील है जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और वो बता रहे हैं कि जिस तरह मुंबई में ज़्यादातर केसेस ऐसे आ रहे हैं जो लोग पहले नहीं आ रहे थे, अपने आप अपार्टमेंट के लोग इस समय आ रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं और गवर्नमेंट की अभी भी हॉस्पिटल में बेड खाली है। लेकिन उन लोगों को ऐसे केस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग में जब कोरोना आया था लास्ट ईयर, तो वो लोग अपने आप को प्रिकॉशन ले रहे थे या अपने आप को बचाए हुए थे मिलने जुलने से लोगों से। लेकिन जब ये नवंबर दिसंबर में कोरोना केस कम होने लगे तो ये लोग फिर अब निकलने लगे तो फिर उनको कोरोना अटैक कर रहा है। तो वो ये बता रहे हैं कि कोरोना ऐसे लोग को अब अटैक कर रहा है जो पहले बचे हुए थे। और इसी के आगे ये इसी रिपोर्ट में आगे ये लिखा है, डॉक्टर जुगल किशोर हैं और ये सफदरगंज हॉस्पिटल के कम्युनिटी मेडिसिन हेड है। और इन्होंने लिखा है कि कुछ जगह कोरोना बढ़े हैं केसेस। सीरो सर्वे जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ जगह 50% को इफ़ेक्ट किया है, कुछ जगह 30%, कुछ जगह 20%। तो कहने का मतलब कि पूरे लोगों को कोरोना टच नहीं कर पाया है। और जब ये सब लोगों को करीब 60 से 70% पॉपुलेशन को ये टच करेगा तो उनके अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हार्ड इम्यूनिटी जब वो डेवलप हो जाएगी तो वो कोरोना से बेहतर कोरोना से लड़ सकते हैं और उनकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगी और वो कोरोना उस पर असर ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो ये बीबीसी न्यूज़ हिंदी की में ये लिखा है, जिसको आप लोग भी नेट पर जाके आप लोग इसको विज़िट करिए और इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। कोरोना के बारे में बहुत लोग बहुत तरह की अलग अलग रिसर्च थ्योरी है और बहुत से लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। इसी में से हमको याद आ रहा था कि लास्ट ईयर एक हैं डॉक्टर विश्वजीत राय जो कि यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अभी मैं इनको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, दूसरी वजह इसमें दिखा है कि लोगों के अंदर लापरवाही भी बढ़ी है। और तीसरी वजह तेज़ी से बढ़ते हुए म्यूटेंट का रोल है। बहुत सारी वजह हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो फर्स्ट वाली बता रहे हैं, देखिए जब सारे लोग को कोरोना टच करेगा तो उसके अंदर लोगों के अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और मे बी ओल्ड एज वालों को के लिए दिक्कत हो। ये देखिए, ये डॉक्टर विश्वजीत राय हैं जो यूट्यूब पर बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर हैं और सोशल मीडिया पर भी हैं। और इन्होंने लास्ट ईयर जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो तब ये बता रहे थे कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है वो। और इनकी अपनी अलग राय है। ये इनका यूट्यूब
पर देखिए इनका पूरा इंटरव्यू है, न्यूज़ 24 चैनल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये बता रहे थे वही कि हार्ड इम्यूनिटी जो है जिसकी होगी उनको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा कोरोना। तो ये भी वही हार्ड इम्यूनिटी की पर जोर दे रहे थे। हार्ड इम्यूनिटी ही क्या का एक उपाय है कोरोना से लड़ने के लिए, और हार्ड इम्यूनिटी ही अगर उपाय है तो हार्ड इम्यूनिटी कैसे डेवलप करें। सवाल ये है कि जिन लोगों की हार्ड इम्यूनिटी नहीं है उन वो कैसे डेवलप करें, और या जो ओल्ड एज वाले हैं जिनकी हार्ड इम्यूनिटी नहीं हो रही है तो वो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप लोग को याद होगा कि भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने लास्ट ईयर ही एडवाइजरी वेबसाइट पर दिया था कि आप लोग काढ़ा पीजिए और गर्म पानी पीजिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये सब आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं, जो कि मैं अब दिखाने वाला हूँ आपको। ये देखिए, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसमें जहाँ जो लिखा है बहुत सारी चीज़ें हार्ड इम्यूनिटी के बारे में, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करने से रिलेटेड बहुत सारी एडवाइस किया गया। उसमें जो फर्स्ट नंबर पर है वो लिखा है कि ड्रिंक वार्म वाटर थॉरली, यानी गर्म पानी आप दिन में 2-4 बार पीते रहिए। और फिर उसके आगे है स्पाइसेस है, लौंग है, काली मिर्च है, उसको भी खाने में अपने लेते रहिए। और फिर उसके बाद हैं ये और च्यवनप्राश के बारे में भी बोल रहे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, आप च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। और काढ़ा बहुत ही बेनिफिशियल है, और ये तुलसी की पत्ती और तुलसी की पत्ती मिला के और उसके अंदर चाय पत्ती और कई चीज़ों से मिला के, अदरक और टेस्ट के लिए आप नींबू पानी भी नींबू का रस भी डाल सकते हैं, गुड़ डाल दें। तो इन सब चीज़ों को अब ये पूरी डिटेल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर भी आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर ये मौजूद है, आप इनको भी पढ़ सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को मिल सकती है कि हार्ड इम्यूनिटी कैसे डेवलप की जाए। और हार्ड इम्यूनिटी ही कारगर उपाय है। बाकी जो भी सरकार के द्वारा मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, इन सब का उपयोग बहुत ही ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हार्ड इम्यूनिटी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी ना कभी अगर आप जाए भले कितना बच रहे हैं, लेकिन अगर कहीं से भी आपको कोरोना टच कर गया तो उस वक्त आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हार्ड इम्यूनिटी ही आपको बचा पाएगी। और ऐसे वक्त के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और अपनी हार्ड इम्यूनिटी को डेवलप करना चाहिए। और जो ओल्ड एज वाले हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि उनकी इम्यूनिटी जल्दी डेवलप नहीं हो पाती, तो वो अपने आप को जितना प्रिकॉशन ले सकें और अपने घर में रहें, सेफ़ रहें, वो बेहतर होगा। और होप